वर्किंग कल्चर का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। देखिए आप एक स्टार्टअप चलाते हैं और आज के ज़माने में आप किसी से ही पूछें तो बोले कहाँ काम करना है, अगर स्टार्टअप में काम करना है, वर्किंग कल्चर बेहतर है। क्या अब थोड़ा सा एक वर्किंग कल्चर किस तरीके का है उसको लेकर भी लोग थोड़े से ज़्यादा जागरूक हैं और तब उसके बेसिस पे भी कॉल्स लेते हैं? पैसा इतना बड़ा फंक्शन नहीं रहा है, या अभी भी जो मनी इज स्टिल एट द टॉप ऑफ प्रायोरिटी? देखिए, मनी तो हमेशा ही प्रायोरिटी रहता ही है, बट कल्चर की जहां तक बात करें, आजकल लोग कल्चर को बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, स्पेशली इस मार्केट में जब लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, ऑफिस में लोग आपस में मिलते थे, बांटते थे और साथ में दोस्तों की तरह काम होता था, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती थी। लेकिन आज जब ऑनलाइन जब डिस्कशन होने लगे हैं तो उसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है। कई बार विचारों के मतभेद की वजह से भी कई लोग सोचते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, फिर मेरा बॉस अच्छा नहीं है, प्रोसेस अच्छा नहीं है। सो एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है ये पेंडेमिक ऑनलाइन की वजह से, और इसीलिए कंपनीज को बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है अपने कल्चर को डिफाइन करने के लिए कि हमारा कल्चर क्या है। जैसे हमारी कंपनी में हम बहुत ध्यान देते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और दूसरे के समय को वो वैल्यू दें। अगर किसी से मीटिंग करनी तो 5 मिनट की अगर हो सके तो 5 मिनट की करें, आधे घंटे की ना करें। ये सारी चीजें जब लोगों को पता पड़ती हैं तो वो इनका कॉन्शियस चॉइस होता है। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में अगर आप देखें तो वो सुबह बैठते हैं और रात तक भी काम कभी कभी खत्म नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है। एक बात कन्वे करने में जो 5 मिनट लगते थे आजकल कहीं 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और उसके बाद भी आपको टाइम गैप लेना पड़ता है। ये सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है उनके खुद की प्रोडक्टिविटी पे और उनके मनोबल पे भी कि वो कैसे काम कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कंपनीज अगर डिफाइन करें अपने कल्चर को कि हाँ वो चीजों का रिस्पेक्ट करती हैं, उनकी स्पेस को रिस्पेक्ट करती हैं कि वो घर से काम कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी आसपास हैं, तो कई लोग जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जिनको लगता है कि चीजें इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है, सिर्फ पैसा नहीं है बट ये चीजें भी लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील लॉन्ग रन में अगर देखा जाए सो इंडस्ट्री में ये नॉर्म बन जाएगा कि किस तरह कल्चर और मनी दोनों को ही साथ में तोला जाए रादर देन किसी एक के। सो मनी फैक्टर है बट कल्चर को इग्नोर करना एक पॉइंट नहीं हो सकता है। कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। नीलेश, क्या आपको लगता है इस तरीके के जो आपने एक सोने का सिक्का दे दिया, आपने एक गाड़ी दे दी पुराने एम्प्लॉयज़ को, वो इनफ है? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो बड़ा एम्बिशियस है। वो कहता है आपने चलिए 5 साल बाद वाले को गाड़ी दे दी, मैं इतनी ग्रोथ कर लूंगा कि मैं खुद एक BMW खरीद लूंगा। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो पैथरा अगर आप इसको कहें तो ये चल पाएगा? क्योंकि जो यूथ है वो बड़ा एंडलेस है पॉसिबिलिटीज़ में अपनी। देखिए, यूथ भी बहुत समझदार है, उन्हें भी पता है कि ये स्ट्रैटेजीज अगर शॉर्ट टर्म है तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो अगर कंपनीज एक स्ट्रैटेजी बनाए कि लेट्स से हर साल जो भी एम्प्लॉइज 3 साल कंप्लीट करें उन्हें एक सेट गिफ्ट दिया जाए। सो जो लोग अभी 1 साल या 2 साल पे हैं वो टिकने की सोचेंगे, लेकिन अगर आप वन ऑफ एक बिल्कुल कहीं से और स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं कि इस बार हम सबको ये बांट देंगे, तो कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको प्लान के तहत लेकर आते हैं कि 3 साल 5 साल वालों को एक रिवॉर्ड करने का प्लान ही आपने घोषित कर दिया है, सो दे कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि हाँ चलो जब मैं 5 साल कंप्लीट करूंगा तो मुझे ही मिलेगा। और उसे पॉलिसी की तरह इंप्लीमेंट करने का फायदा है। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है बहुत फायदा नहीं है। कुछ नए जो फ्रेशर्स हैं वो आपकी कंपनीज ज्वाइन करने के लिए फिर भी आ जाएंगे, बट जहाँ टैलेंट की जहाँ कमी आ रही है वो है ट्रेंड स्टाफ की, जिन्हें पहले से काम आता है। उनके लिए ये बहुत लिक्रेटिव नहीं ऑप्शन नहीं है कि वो आकर्षित हों एकदम से कि किसी को मिल गया तो शायद मुझे भी मिले, बिकॉज वो खुद को उस सीन में नहीं देख पाते हैं। सो कंपनीज को यहाँ एफर्ट करना पड़ेगा कि वो बता पाए कि हाँ अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, या टाइम का हो या परफॉर्मेंस का हो, तब आपको ये बोनस मिलेगा। वो स्ट्रैटेजीज फिर भी काम कर रही हैं, और जो भी मुझे लगता है समझदार एम्प्लॉयज हैं वो उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ना सिर्फ मार्केटिंग के लिए किया गया कोई स्टंट की तरह। अगर वो प्लान के तहत नहीं है तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होने वाला है। और आजकल किड्स जितने भी यूथ हैं बहुत ही स्मार्ट हैं, उन्हें पूरी दुनिया के बारे में बहुत जानकारी है। सो आप उन्हें इतनी आसानी से लिक्रेट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में ही काम आती है मुझे लगता है। लॉन्ग टर्म में आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि हल्के में नहीं ले सकते आप इनको। नीलेश, एक सवाल आपसे ये था कि जब आपके कंपनी में एक ऐसा एसेट आता है, एक एम्प्लॉय आता है और वो आप कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया एसेट है, तो हीरा है ये, आपका वर्कलोड भी ज़्यादा ले रहा है, उसको प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि वो आउट परफॉर्मर है तो उसके पास मौके भी जल्दी बनेंगे, उसकी परफॉर्मेंस भी बाहर जल्दी दिखेगी, लोगों में उसका वर्ड भी जाएगा कि ये लड़का जो है या ये लड़की जो है ये बहुत स्मार्ट है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है कि समय रहते ही उसको इस तरीके की ग्रोथ दी जाए कि वो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत उसको ना महसूस हो।
सो ऑफकोर्स जब कोई ऐसा एम्प्लॉय मिलता है जहाँ उसका टैलेंट की बहुत वैल्यू है, प्लस हमें पता है कि उस पर अगर ट्रेन इसे इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत फायदा हमें हो सकता है और बहुत अच्छा आउटपुट आ सकता है ओवरऑल कंपनी का। सो उस केस पे सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमें लगता है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि उसका ग्रोथ प्लान क्या है। कई बार टैलेंटेड एम्प्लॉयज को सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं होता है, दे ऑल्सो वांट टू सी कि उनकी 2 साल 3 साल में क्या ग्रोथ है, कहाँ तक वो ग्रो करके पहुंच सकते हैं। इसके पहले एक प्रोसेस में एक स्टेप और ऐड करना चाहूंगा, आपने भी जो क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस स्पीकर से, दैट हायरिंग के टाइम पे आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कल्चरल फिट, कि आपके वो कंपनी के कल्चर के साथ कैंडिडेट कितना फिट है, अगर वो चेक करके अगर वो एम्प्लॉय आता है कंपनी के साथ, तो उसके वैसे भी टिकने के और या फिर ज्यादा समय तक आपके साथ में रहने के इस जर्नी में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फायदेमंद हो सकता है वो। सो वो एक स्टेप कई बार मिस होने की वजह से बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉयज भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बट उन्हें लगता है कि नहीं शायद वो यहाँ लंबा नहीं रह पाएंगे, तो फिर वो चले भी जाते हैं। सो उस केस में अगर मैं कितना भी इन्वेस्ट करूं उन्हें रोकने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, वो कई बार फायदेमंद या फिर तो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। सो बेटर इज कि जब हमें लगे कि पहले तो हम कल्चरल फिट लेकर उस एम्प्लॉय को लेकर आए कि हमारे कल्चर के साथ तो मैच कर रहा है, क्या उसके भी वही गोल्स है जो कंपनी के हैं, अगर वहां मैचिंग होती है तो एक म्यूचुअल जो साठगांठ के साथ में काम हो सकता है। और दूसरा ये, जब हमें रियलाइज होता है कि कोई इस टाइप के एम्प्लॉय है, तो उसे उसका ग्रोथ प्लान, उसे उसके आगे की प्रोग्रेस, ग्रोथ की क्या क्या एवेन्यूज उसे मिल सकते हैं, अगर ये बताया जाए, तो जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, जो टैलेंट होता है, वो रुकता भी है और अच्छा परफॉर्म भी करता है। और जब ऐसे एम्प्लॉयज की ग्रोथ बाकी लोग देखते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि बाकी टीम में भी काफी कॉन्फिडेंस आता है कि अगर वो भी ऐसा काम करे तो फिर उन्हें भी ऐसी ग्रोथ मिलेगी। सो यस, एक एसेट होता है, लेकिन एसेट को पहले चेक करना है कि क्या वो एसेट आपके काम का है, और दूसरा वो एसेट कहाँ तक आगे ग्रो कर सकता है, ये उसको और बाकी सारे एम्प्लॉयज को विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे कंपनीज को क्लैरिटी लाने की बहुत बहुत जरूरत है।